जी, आपके पास बेसिकली 2D स्केचेस को 3D मॉडल में आपको कन्वर्ट करना है। हमारे पास कुछ कमांड्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें सबसे पहला कमांड आता है एक्सट्रूड। आपको 4 कमांड्स दी जाती हैं, एक्सट्रूड, लॉफ्ट, स्वीप एंड चौथा इसमें लिखा ही नहीं है, रिवॉल्व। ये 4 कमांड्स होती हैं जिस कमांड्स को आप यूज़ करते हो 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। इन 4 कमांड्स को हम बोलते हैं फीचर कमांड्स। फीचर कमांड्स जिसमें हम 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फीचर कमांड्स कहलाती हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड की बात करेंगे, दैट इज़ एक्सट्रूड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ऑनलाइन है। आप लोग फ़ोन से पिक्चर लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए क्लियर लिखा है EXT एंटर, इसके लिए शॉर्टकट होगा। इसमें आपने करना क्या है, आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको एक्सट्रूड करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसकी कंडीशन, उसके रूल्स होंगे कि 2D ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन में होगा, क्लोज होगा और सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। अगर ये 3 रूल आप फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने 2D स्केच को 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। 3D में अगर नहीं है फिर भी हो जाएगा, लेकिन 3D सॉलिड नहीं बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं इस कमांड के हेल्प से। एक्सट्रूड, आप ऑटोकैड पर आते हैं। हमने कल इंटरफेस वगैरह चेक किया था, ISO टेम्पलेट ही यूज़ किया था। बाकी ग्रिड्स वगैरह कैसे ऑन ऑफ होता है वो सब आपसे आता है। हमने कल स्टार्ट किया था विजुअल अपने व्यूज़ के साथ, कि किसी भी आप आइसोमेट्रिक व्यू पर आ सकते हो तो आपको तीनों एक्सिस नज़र आती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लेट से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब रेक्टेंगल कमांड आपको पता है, REC एंटर। आपने बोला पहला कॉर्नर, माउस को ड्रैग किया, आपने किया D एंटर। लेंथ है 100, विड्थ है 50। उसके बाद क्या करते हैं आप, अपोजिट कॉर्नर बताते हैं, वही है। देखो एक रेक्टेंगल बना है। आप 3D में नहीं देखेंगे, टॉप व्यू पे देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल ऐसे ही तो नज़र आता है, वही बना है। अब मैं इसको स्विच करूं आइसोमेट्रिक में, व्यू क्यूब से भी कर सकते हो या वहाँ से भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे। अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें। ये पॉलीलाइन है, ये क्लोज है, क्या ये सेल्फ इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स इसको अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा ये एक सॉलिड बन जाएगा। अब ट्राई करते हैं। कमांड है EXT एंटर। टाइप हो रहा, EXT एंटर। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब आप क्या कर रहे हैं, हाइट। अब Z एक्सिस की डायरेक्शन किधर है? ऊपर के डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू दूंगा वो कौन सी डायरेक्शन में हाइट देगा? अपवर्ड। लेकिन अगर मैं वही वैल्यू माइनस साइन के साथ दूंगा वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने बोला -25 एंटर। ओ 0.25 हो गया। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, -25 एंटर। नीचे की तरफ चला गया। फिर से देखो, REC एंटर, रेक्टेंगल, फिर से वही साइज लेता हूँ 100/50। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, इस बार बोला +25 एंटर। तो अगर आप दोनों को देखो, एक की डायरेक्शन कहाँ ही है? नीचे। एक कहाँ गया है? ऊपर। तो प्लस और माइनस से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि विजुअल स्टाइल को अगर मैं कंसेप्चुअल कर दूं, आपको दिखाई दे रहा है कि क्या बना है? सॉलिड बना है। ठीक, अब अपनी जो हमने डिस्कशंस वहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग फॉलो अप्स करते हैं। मान लें आपका कोई एक स्केच है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल बनाया और उसे एक्सप्लोड कर दिया, तो क्या होगा? पॉलीलाइन तो नहीं है, लेकिन क्लोज भी है और सेल्फ इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। दो चीज़ तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्लोज नहीं है, वो पॉलीलाइन में नहीं है, ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, तो एक पॉइंट बच रहा है। अगर मैं इस सेम चीज़ को एक्सट्रूड करने की कोशिश करूँगा, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, 25 एंटर। 3D में तो कन्वर्ट हुआ, हाइट तो आई, लेकिन सॉलिड नहीं बना, होलो बना, सरफेस बन गया। सरफेस आप कितना भी जूम करें आपको थिकनेस नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एक सरफेस है, कोई थिकनेस नहीं है सरफेस के पास। बात समझ आई? सेकंड, एक एग्जांपल हमने ये बोला
कि ऐसा हो सकता है PL एंटर से मैं एक पॉलीलाइन बनाता हूं, लेकिन ये पॉलीलाइन सेल्फ इंटरसेक्ट कर गई इंटरनली। अगर मैं इस चीज़ को ट्राई करूंगा, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, ये एक्सट्रूड नहीं होगा। देखो, वन ऑब्जेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम सिलेक्शन सेट कैन नॉट स्वीप और एक्सट्रूड अ सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर्व। ये सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ये क्या करेगा, एक्सट्रूड नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? चलो, अब माइंड में ये आ सकता है कि अगर कोई परफॉर्मा, कोई स्केच हमारे पास ऐसा है, तो क्या हम उसे 3D सॉलिड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, उसके दूसरे तरीके हैं। एक्सट्रूड कमांड से नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। क्लियर? अब कैसे? मैं यहां आता हूं। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि सॉलिड बन रहा है या होलो बन रहा है, थ्रू आउट द हाइट क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी किया? जैसा भी आपने रेक्टेंगल बनाया था, एरिया तो सेम है ना थ्रू आउट द हाइट, वो तो वेरी नहीं कर रहा। दैट मीन एक्सट्रूड में थ्रू आउट द हाइट जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम रहता है। ये पॉइंट भी है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए फ्रस्टम बनाना हो आपको, नीचे का अलग डायमीटर होता है, ऊपर का अलग डायमीटर होता है, तो वहाँ एक्सट्रूड नहीं लग सकता। क्लियर? यहाँ, अब यहाँ वापस आते हैं। एक कमांड होता है प्रेस पुल, ये फीचर कमांड में नहीं आता। फीचर कमांड में मैंने क्या बोला, 4 आते हैं: एक्सट्रूड, स्वीप, लॉफ्ट एंड रिवॉल्व। ये 4 कमांड आती है। एक प्रेस एंड पुल होता है। प्रेस मतलब दबाना, पुल मतलब खींचना। ये 2D स्केच पे नहीं लग सकता। जो भी हम 3D टूल्स पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेस एंड पुल है, भाई एक्सट्रूड तो काम ही वो कर रहा है, 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो 2D पर ही लगेगा। फीचर कमांड सारी 2D स्केच पर ही अप्लाई होंगी। लेकिन ये जो कमांड है 3D की, जैसे प्रेस एंड पुल, या आगे चल के हम बूलियन कमांड्स पढ़ेंगे, ये सारी कमांड्स अप्लाई होती हैं 3D ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है? प्रेस एंड पुल, आप यहाँ क्या लिखा है, प्रेस एंटर, यानी कि शॉर्टकट है PRESS। सेलेक्ट द फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई द चेंजेस। अब फेस किसका होता है? 3D ऑब्जेक्ट का। 2D ऑब्जेक्ट का तो कोई स्पेस ही नहीं होता। यहाँ ये जैसे ये है, मैंने एक्सट्रूड कर दिया, अब तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला PRESS एंटर, मैंने बोला यार हाइट कम रह गई, अब मुझे हाइट बढ़ानी है। अब एक्सट्रूड तो 2D स्केच पे लगता है, ये है 3D सॉलिड, तो मैं एक्सट्रूड तो लगा नहीं सकता दोबारा। तो मैंने प्रेस एंड पुल लगाया, मैंने बोला ये वाला फेस, ऊपर की डायरेक्शन 25 एंटर। 25 तो पहले था, 25 अब मैंने पुल कर दिया, कितना हो गया? 50। बात समझ आई? मैंने ये वाला फेस पकड़ा, इधर की डायरेक्शन, मैंने बोला 50, या मैंने ये वाला फेस पकड़ा, नीचे की डायरेक्शन, मैंने बोला -25। तो घट भी सकता है, पुश भी हो सकता, पुल भी हो सकता, पुश हो सकता है, नहीं प्रेस भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। पुल मतलब खींच के बड़ा करना, आप इसकी लेंथ को, इसकी डेप्थ को, इसकी विड्थ को, किसी को भी घटाया बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेस एंड पुल। तो कहाँ लगा? 3D पर। आप प्रेस एंड पुल से एक काम और कर सकते हो, यानी कि आप प्रेस एंड पुल को स्केच पर भी अप्लाई कर सकते हो। तरीका थोड़ा अलग है। जैसे अगर मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूं, तो ये क्या कह रहा है? कैन नॉट स्वीप, जैसे एक्सट्रूड कर रहा था। लेकिन अगर मैं प्रेस एंड पुल लगाकर इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर आ जाऊं, यहाँ या यहाँ, एक क्रॉस सेक्शन ये है ना, बस क्लिक करूं, हाइट दे दो आप, फिर इस वाले के अंदर आओ, फिर इसको हाइट दे दो, दोनों की हाइट बराबर कर दो, तो आपने कर दिया एक्सट्रूड। अगर बराबर नहीं भी चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ये 2 अलग अलग सॉलिड हैं, एक नहीं है भाई। ये सॉलिड हमारा अलग, ये सॉलिड हमारा अलग। बात समझ आई? प्रेस एंड पुल का एक और काम हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझो। मान लें आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको इसके टॉप वाले फेस पे कोई एक 2D स्केच बनानी है।
इस क्यूबॉइड के टॉप फेस पे कोई स्केच बनाना है, सर्कल क्रिएट करना है। मैंने किया सी एंटर। मैं कर्सर लेकर अगर यहाँ जा रहा हूँ तो देखो फेस हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है मुझे उसी फेस पे। इसे कहते हैं DUCS, डायनामिक यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, DUCS। इसका बेसिकली देखो नीचे टाइटल ब्लॉक, नीचे कमांड लाइन के ऊपर देखो, मैं F6 प्रेस करूँ, क्या है, डायनामिक यूसीएस ऑन। मैंने F6 प्रेस किया, क्या हो गया, ऑफ। अब अगर ऑफ है, मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्या फेस हाईलाइट हो रहा है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्किल इस टॉप फेस पे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ बनेगा। सी एंटर, ओके। अच्छा मैंने नीचे के डायरेक्शन में किया था ना, तो बेस प्लेन मेरा वही है। अब मान लो मुझे इस वाले फेस पे बनाना है, साइड वाले पे, मैं बना ही नहीं पाऊंगा, हमेशा वो वहीं बनेगा बेस प्लेन पे, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस प्लेन पर होगा स्केच वही बनेगा ना, वो है बेस प्लेन। लेकिन अगर मैंने F6 प्रेस किया, यानी कि डायनामिक यूसीएस ऑन कर दिया, अब अगर मैं स्केच बनाने कहीं भी जाता हूँ, वो फेस हाईलाइट हो रहा है, आपके क्लिक करते ही वहीं आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट हो जाता है। तो आप किसी भी फेस पर जा करके कोई भी स्केच बना पाएंगे, किसी भी मतलब प्लेन फेस पर। ऐसा नहीं है कोई सिलेंडर या स्फीयर बनाया, आप बोले सर उसके फेस पे मुझे स्केच बनाना है, प्लेन पे स्केच बन सकता है। किसी स्फेरिकल सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर आप स्केच नहीं बना सकते। क्लियर। चलिए, अब मैंने बोला ये कुछ स्केचेस बनाई, और अगर हम इसको कंसेप्चुअल में देखें तो ऐसा कुछ है, स्केच बनी हुई है 2D। अगर आप एक्सट्रूड करें, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, ऊपर के डायरेक्शन में ये रहा, EXT एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर किया, या उधर अंदर से जा रहा है पास होकर के, EXT एंटर, इसको सेलेक्ट किया इस डायरेक्शन में, या इसकी जगह मैं प्रेस एंड पुल लगा के देखूँ, देखो PRESS, मैंने इस स्केच को सेलेक्ट किया और इधर पकड़ के खींच दिया, हो गया एक्सट्रूड। एक और दूसरा काम कर सकते हो आप, प्रेस, PRESS, प्रेस एंड पुल। इस बार मैंने इस सर्किल के अंदर आकर क्लिक किया, सर्किल पे नहीं क्लिक किया, अंदर आकर क्लिक किया और इसे पकड़ के ऐसे खींचा, क्या किया उसने, होल्ड कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। देखो जी, प्रेस, PRESS। अगर मैं सर्कल को सेलेक्ट करूंगा तो ये सॉलिड बनाएगा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर आकर के क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ बीच में, और ऐसे खींच दिया, तो वो जहाँ से भी पास हो रहा होगा उस पूरे में होल क्रिएट कर देगा उसी डायमीटर में। होल इसलिए नहीं दिख रहा, अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूँ तो देखो क्लियर होल है ये। बताइए जी, बात कुछ क्लियर हुआ। प्रेस एंड पुल 3D सॉलिड के साथ भी चलता है, 2D स्केचेस के साथ भी चलता है। अगर कोई सॉलिड नहीं था तो उसने एक्सट्रूड का काम किया था, अब सॉलिड था, अंदर रीजन में जाके मैंने क्लिक किया तो उसने होल क्रिएट कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया उतना ही क्रॉस सेक्शन दूसरे सॉलिड में से। ये एप्लीकेशन होता है प्रेस एंड पुल का। तो सिमिलर एप्लीकेशन है, इसलिए इन दोनों कमांड को साथ में एक्सप्लेन किया गया। 100% सेम नहीं है, सिमिलर एप्लीकेशंस हैं। आप चेक करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, 2D स्केच पे करना है कि 3D मॉडल पे करना है। फिर उसके बाद अपने पास कुछ बूलियन कमांड्स भी हैं। देखो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब जोड़ देना, यूनाइट कर देना। सब्ट्रैक्ट मतलब एक से दूसरे को घटाना। इंटरसेक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट का कॉमन पार्ट, यही तो होता है। इंटरफेरेंस मतलब जो कॉमन पार्ट है उसे देखना, जो दोनों में आपका क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जितना दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट इज इंटरफेरेंस। इससे तो आप वो निकाल सकते हैं। अच्छा, 1 बाय 1 देखते हैं। यूनियन शॉर्टकट है, अच्छा UN पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत, शॉर्टकट आपका काम कर जाएगा UNI, क्योंकि UN तो यूनिट का होता है, UNI लगा दीजिए आप, ये यूनियन का शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे यहाँ ये
ये कुछ 3D ऑब्जेक्ट है ना, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। UNI एंटर, सबको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब किसी एक को सेलेक्ट करो ज़रा, सिंगल बन गया ऑब्जेक्ट। अंडू कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा स्केच में दिखाता हूँ। ये देखो, ये सॉलिड है, ये तो होल है, ये वाला सॉलिड है जो इसके अंदर से जा रहा है, ये है जो इसके फेस से ऊपर ऊपर है, बस अंदर नहीं जा रहा। जब आप यूनिट कर रहे हो, जितना पार्ट अंदर है वो और क्यूबॉइड का आपस में फ्यूज हो जाएगा, वहाँ कोई पार्ट नहीं दिखेगा आपको यूनाइट होने के बाद, क्योंकि दोनों को यूनाइट कर रहे हो ना। देखो UNI एंटर, मैंने सिलेक्शन किया, एंटर किया, फ्यूज हो गया ना मटेरियल। तो ये जो होल था आपका, अंदर का मटेरियल बीच में ही फ्यूज हो गया, होल क्लियर नहीं रहा। अब दोनों मटेरियल मर्ज हो गया ना, ये और वो। तो अंदर उस होल के बीच से ये जा रहा था सिलेंडर, तो वो फ्यूज हुआ तो वो वहीं रुक गया। जहाँ जहाँ दोनों थे वो दोनों आपस में फ्यूज हो गए, जहाँ नहीं थे तो रह गया वो बचा हुआ ऐसे। नो, दोबारा देखो आप, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट किए थे आपने, अभी दोनों अलग अलग हैं। UNI एंटर, दोनों को सेलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, एक एंटिटी बन गई। बात समझ आ गई? यूनियन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसके अंदर। चलिए जी, टॉप व्यू पर वापस आते हैं, या एक काम करते हैं, कुछ और सब्ट्रैक्ट को देख लेते हैं साथ साथ। अब तो बॉक्स बना सकता हूँ डायरेक्ट, आपको क्लियर होगा क्या है। ये हमने एक बॉक्स बनाया, सिलेंडर, CYL एंटर, मैं यहाँ से सिलेंडर बनाता हूँ, ये सिलेंडर बनाया, या मैंने थोड़ा सा साइड में आकर के यहाँ एक सिलेंडर बनाया। सब्ट्रैक्ट, SU एंटर, पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, एंटर, यानी कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, एंटर करिए। उसके बाद जिसे सब्ट्रैक्ट करना है वो एक भी हो सकते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैंने बोला इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, एंटर। ये भी होल, ये भी होल। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सर्च आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या एक भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वन बाय वन। सर्किल वाला बता दें, सर्किल वाले सर्किल पहले हमने बोला कि सर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें पहले सिलेंडर बनाना, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना। उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि फेस पे जाके एक सर्किल बनाएं, प्रेस एंड पुल लगाएं, इस सर्किल के अंदर वाले रीजन में आके क्लिक करें और ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दें, पूरा थ्रू होल हो जाएगा। अगर सर्किल को टच कर जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किल बनाया और अब आप लगाओ प्रेस एंड पुल केवल इस सर्किल को, तो देखो आप ये एक्सट्रूड का काम करेगा। सर्किल के अंदर क्लिक करोगे तो होल का काम करेगा, सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत? चलो ये बात हो गई। यूनियन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर है। अब ये दो एलिमेंट हैं आपस में, कुछ तो ऐसा होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा, चेक करते हैं उसको पहले। ये तो हो गया, इसको बाद में देखेंगे। हम चेक करते हैं कोई कॉमन पार्ट। इंटरफेयर एंटर, 3D ऑब्जेक्ट के पेयर को सिलेक्ट करेंगे आप, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट। डबल एंटर, इंटरफेयर एंटर, दोनों को सिलेक्ट करो, डबल एंटर। ये कॉमन पार्ट है जी, जो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। दिस वन इज ए कॉमन पार्ट। ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन पार्ट दिख गया आपको। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता था? तो यूनियन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आपने देख लिया कि इंटरसेक्ट कितना मटेरियल कर रहा है। अगर वो निकालना हो तो IN एंटर, इंटरसेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो।
दोनों का कॉमन पार्ट, इसके अंदर दोनों सिलेंडर की प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली भी और ये वाली, दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ गई। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। एक ये पॉलीलाइन बनाया, लेफ्ट साइड के भी ऊपर आया, देखो ये भी एक पॉलीलाइन, ये भी एक पॉलीलाइन। अब मैंने किया पहले एक्सट्रूड, EXT एंटर, इसको एंटर यहाँ तक, मैंने किया इसको एक्सट्रूड यहाँ तक, दो ऑब्जेक्ट आए कुछ मेरे पास। अच्छा, M एंटर, इसको हल्का सा इधर करना पड़ेगा और ऑन करके, देखो इंटरफेरेंस, ये पार्ट ऐसा है जिसमें दोनों के रिजल्ट आएंगे, टेपर वाला भी जो साइड व्यू है और टॉप व्यू वाला भी, ये कटिंग्स जो टॉप में है, दोनों का कॉमन है ना, वो निकालना है तो इंटरसेक्ट से निकालो। आप ऐसा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, बहुत मसला है बनाने के लिए, तो आपने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, उनसे कॉमन पार्ट निकाल दिया बाहर। इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंटरसेक्ट का। लॉजिक समझ आया? ओके, सो यही टोटल अपने पास क्या होते हैं, बुलियंस, लॉफ्ट। अब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने समझा एक्सट्रूड को। एक्सट्रूड में क्या हुआ, थ्रू आउट द हाइट जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट था। अगर मुझे फ्रस्टम बनाना हो, ना तो मैं सिलेंडर यूज़ कर सकता, ना मैं कॉन कमांड यूज़ कर सकता, और ना ही मैं एक्सट्रूड यूज़ कर सकता, तो मैं फ्रस्टम कैसे बनाऊँ? बिल्कुल, लेकिन लंबा सोचना पड़ रहा है, या मुझे कौन से भी ज़्यादा सोचना हो। जैसे आप देखते हैं क्या बोलते हैं यार, डमरू, वो लोग वो नहीं आते हाथ से बजाते हैं डमरू, उसके दोनों ऊपर और नीचे का क्रॉस सेक्शन तो सेम होता है, बीच का क्रॉस सेक्शन कम होता है। हाँ, अगर उस टाइप की फीचर बनानी हो, वहाँ हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फ्रस्टम में तो कर पाएंगे, है ना। बहुत लंबा, पहले बनाएंगे अलग अलग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइडों की प्रोफाइल को कैसे कम करोगे, ऐसे टेपर में कम करनी पड़ेगी ना। चलो गूगल है तो अपने आप बता देगा। ये चीज़ दिख रही है, ऊपर और नीचे की प्रोफाइल कैसी है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, सेंटर से कम है, ये है ना कहानी। तो अगर ऐसी कुछ फीचर बनानी है, प्रॉब्लम्स है ना अपने सामने। चलो मैंने क्या, टॉप व्यू पर हमें, टॉप व्यू से मुझे ऊपर और नीचे का सर्किल तो सेम दिखेगा। मान लीजिए रेडियस है 100 फॉर एन एग्जांपल, एक बन गया 100, और ये 100 रेडियस है, सेंटर वाला रेडियस है मान लीजिए 35, सी एंटर, उसी के सेंटर से
कहाँ बना रहा हूँ, टॉप पर नहीं गए, 2D वायर फ्रेम में आ जाते हैं जी अपने। सी एंटर 100, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, ये पॉइंट्स, चलो जी हमें चाहिए 35 रेडियस सेंटर से। अगर मैं इसको थोड़ा आइसोमेट्रिक में चेंज करूँ तो अभी तो दोनों एक ही प्लेन पे ना। मान लीजिए टोटल डम रूल जो आपने बनाया उसका हाइट है 200 mm टोटल का। मैंने किया कॉपी, CO एंटर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट से ऊपर के डायरेक्शन में 200। इस बार मूव किया, M एंटर, सेलेक्ट एंटर, यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में 100। 3 क्रॉस सेक्शन है, तीनों को मिलाकर एक सॉलिड बनाना है, तो मैं यूज कर दूंगा लॉफ्ट। लॉफ्ट ये कहता है आपको सेलेक्ट 2D ऑब्जेक्ट टू कंबाइन इन प्रॉपर सीक्वेंसेस। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं। देन डबल एंटर। इट इज यूज्ड टू कंबाइन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। चलो जी बात करते हैं। लॉफ्ट एंटर, पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट हो गया। अगर मैं डबल एंटर कर रहा हूं तो उसने जो प्रोफाइल मुझे दी बना करके कुछ ऐसी दी, बट मुझे तो ये चाहिए था ना लीनियर ऐसे फिर लीनियर ऐसे, इसने कर्वेचर्स में बना दी इसको। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ कॉपीज बना लेते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और सीधे कंसेप्चुअल में चलते हैं। लॉफ्ट एंटर, पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन, समझ में आ गया यही क्या हो रहा है। यहीं पर एक एंटर करो बस, पहले दो डबल एंटर कर दिया था ना, अब एक एंटर करो बस। एक एंटर करते ही आपको यहाँ कुछ ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ क्लिक करो तो आप क्या करो, रूल्ड, यहाँ क्लिक करो, वो क्या कर रहा था, स्मूथ कर रहा था, इसे रूल्ड कर दो कि स्मूथ नहीं करना, क्योंकि स्मूथ में क्या कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा एंटर, स्मूथ में ये चीज़ आ रही है। चलो उसके अलावा क्या ऑप्शन है, ये एंटर, क्लिक किया, नॉर्मल टू ऑल सेक्शन, देखो यहाँ से भी नॉर्मल होकर चला प्रोफाइल, यहाँ पर भी नॉर्मल हो गया, और यहाँ पर भी एंड में आके नॉर्मल हो गया, तीनों सेक्शन पे नॉर्मल। या केवल स्टार्टिंग पे नॉर्मल चाहिए क्योंकि सिलेक्शन नीचे पहले किया था, या एंड पे केवल नॉर्मल चाहिए, या स्टार्टिंग और एंड दोनों पे नॉर्मल चाहिए, या ड्राफ्ट एंगल। ड्राफ्ट एंगल में यहाँ और पॉइंट्स ओपन हो गए हैं। अब क्या कर सकते हो आप, ये देखो अप डाउन, ये कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये इस एरो को देखो आप, दिख रहा है वेरिएशंस, इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हो। जब काम हो जाए दूसरा एंटर कर दो, तो इस बार देखो ऊपर से कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है। अच्छा अब सीक्वेंस का मतलब क्या था, जैसे देखो पहला दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर सीक्वेंस बदलो कैसे, लॉफ्ट एंटर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, डबल एंटर, तो देखो ज़रा मॉडल बदल गया। लॉफ्ट एंटर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आप सिलेक्शन किस तरह कर रहे हैं, ऑर्डर बदलते ही प्रोडक्ट बदल जाएगा। अच्छा ये तो केवल और केवल साइज का डिफरेंस था, शेप भी अलग हो तब भी बन जाएगा। दैट मीन्स टॉप व्यू पर आते हैं और विजुअल स्टाइल को वापस 2D वायर फ्रेम करते हैं, एक एलिप्स बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दोनों के बीच थोड़ा सा हाइट का गैप रखते हैं,
मुझे इन दोनों को मिला के एक सॉलिड बनाना है। अब केवल साइज नहीं, शेप्स का भी फर्क आ गया। आप लगाए लॉफ्ट एंटर, पहला एंड दूसरा डबल एंटर, बना दिया सॉलिड। तो जब भी आपको अलग अलग शेप और साइजेस को मिलाकर कोई सॉलिड बनाना होगा, आपको यूज करना होगा लॉफ्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, आपने कुछ एक चीज नोटिस की, एक्सट्रूड हो या लॉफ्ट, बस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही काम कर रहा है ना। अगर मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना है एक, तो एक बार एक्सट्रूड, दूसरी बार एक्सट्रूड, तीसरी बार एक्सट्रूड, चौथी बार एक्सट्रूड, 4 एक्सट्रूड करने पड़ेंगे। मैंने बोला, और अगर सर्किल बनाना हो तो अलग अलग एक्सट्रूड करने, फिर चारों को ऐड करना। आपके पास एक कमांड होती है, वो क्या करती है कि देखो ये इस शेप देनी है आपको, ये शेप किसको देनी है, एक सर्कुलर प्रोफाइल को देनी है। तो ऐसा लगेगा एक सर्कुलर रॉड से या सर्कुलर वुड से आपने ये शेप प्रोवाइड कर दी। ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन, जैसा क्रॉस सेक्शन बनना है, और ये पाथ, जिस पाथ को फॉलो करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक क्रॉस सेक्शन, एक पाथ। देखो फर्क क्या आएगा। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, टॉप व्यू से ही समझाते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, साइज है 500 बाई 250। मैं यहाँ से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू पर आ रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं इसी के ऊपर, साइड में मैं आकर के एक सर्कल बना देता हूँ, लेट से 50 रेडियस का। 50 रेडियस बहुत ज़्यादा हो गई है, 20 रेडियस का एक सर्कल बनाया। स्वीप, SW एंटर, पहले क्रॉस सेक्शन बताइए, एंटर करिए, किस पाथ को फॉलो करना है उसे सेलेक्ट करिए, वो क्रॉस सेक्शन उस पाथ को फॉलो करते हुए एक सॉलिड बनाता चला जाएगा। अच्छा, इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। SW एंटर, क्रॉस सेक्शन एंटर, पाथ, या आपने एक स्प्लाइन पढ़ा है, SW एंटर, क्रॉस सेक्शन एंटर, पाथ। आपने पॉलीलाइन पढ़ा है, इस बार हम बना रहे हैं फ्री एंड, ओपन है। देखो SW एंटर, क्रॉस सेक्शन ये रहा, एंटर, पाथ ये रहा। तो स्वीप किसी भी पाथ को फॉलो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वही क्रॉस सेक्शन आपके पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास होता है चौथा कमांड, जो यहाँ लिखा नहीं है, रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए शॉर्टकट होता है REV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन स्पेसिफाई एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, स्पेसिफाई एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, देन स्पेसिफाई एंगल एंटर, यानी कि कितने एंगल पर रिवॉल्व करना है। मैक्सिमम एंगल 360 होता है। कोई भी चीज़ जो एक सर्कुलर प्रोफाइल को फॉलो कर रही हो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ राउंड टेबल होती है, उसका टॉप भी राउंड होता है, उसका जो बेस होता है वो भी राउंड होता है। तो अब सोचो फ्रंट साइड, यानी कि अगर मैं उसका सेक्शन काट दूं एक बार और 2 बार, 1/4 पीस बचेगा। 1/4 पीस कैसा लगेगा आपको?
कुछ ऐसा लगेगा, 1/4। भाई एक ऐसे स्लाइस काटा, फिर उसके 90 डिग्री पे ऐसे काट दिया, तो 1/4 पीस तो ऐसा ही लगेगा आपको। तो ये पीस चाहिए आपको रिवॉल्व में। REV एंटर, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, मैंने बोला एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली एज, इसके अबाउट रिवॉल्व करो आप। तो देखो कैसे हो रही है रिवॉल्व, धीरे 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 180 100 पूरा 360 घुमाना है। तो आप एंटर कर दो, डिफ़ॉल्ट एंगल होता है, टेबल तैयार। सर्कल के एंगल से रिवॉल्व होगा, सर्कल के उसके एंगल से रिवॉल्व तो वही है ना, एक्सिस के अबाउट। घूम तो मैक्सिमम 360 ही सकता है ना। आपको चाहिए 180 पे रोक दो, आपको चाहिए 90 पे रोक दो, क्वार्टर बन जाएगा। कोई बोले सर स्फेयर तो हमारे पास है, हेमिस्फेयर हमारे पास नहीं है, तो आप क्या बोलो कि भैया देखो एक सर्कल बनाओ, उसका एक क्वार्टर पार्ट लो, उस क्वार्टर पार्ट को ज्वाइन करके पॉलीलाइन में बनाओ। REV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 360, लो जी हेमिस्फेयर तैयार। ठीक है जी, दिस इज रिवॉल्व। रिवॉल्व से आप ये अप्रोच कर सकते हैं। पॉली सॉलिड, जैसे आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो सिविल है, आप को अगर आपने कोई कैड प्लान इंपोर्ट किया और आप ये चाहते हो सर हमें बस जैसे पॉलीलाइन की तरह बताते जाएं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और वॉल बनता जाए साथ साथ, हम विड्थ उसकी फिक्स कर दें, हम हाइट उसकी फिक्स कर दें, बस हम पॉइंट्स बताते रहें या लेंथ बताते रहें, वॉल बनती रहे। जैसे पॉलीलाइन बनाते हो वो सिंगल लाइन होती है, बस पर कितना है, विड्थ और हाइट फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये 3D वॉल बनेगी। देखो कैसे, TSO एंटर, W एंटर, W फॉर विड्थ, मैंने बोला विड्थ है 230 mm, अब मैंने क्या H एंटर, हाइट है मेरी 3000, ठीक है, मैंने बोला यहाँ से इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, और अगर इस डायरेक्शन में जाना है, मेरी जो हाइट है ये, वो मेरी जो लेंथ है मान लीजिए वो है 4500, उसके बाद इस डायरेक्शन में मुझे जाना है 6000, उसके बाद इस डायरेक्शन में मुझे जाना है 4500, उसके बाद यहाँ आकर के एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो C एंटर से। अब अगर आप इसको आइसोमेट्रिक में जा कर के देखो, विड्थ फिक्स 230, हाइट फिक्स 3000, बस आप बाउंड्री बता रहे थे। मान लीजिए ये 2D प्लान होता, कोई 2D प्लान होता, तो 2D प्लान के ऊपर आप पॉइंट्स मिल जाते आपको, बस पॉइंट टू पॉइंट बताते रहते आप, हो सकता था। अगर वो लेयर में बना होगा तो आपको लेयर में कलर अलग अलग दिख जाएंगे। 2D वायर फ्रेम में तो आपको स्केच भी दिखेगी ना, जो 2D आपका प्लान होगा। मान लें यहाँ कहीं पर डोर है या विंडो है, दोनों एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसका साइज ले लें, REC एंटर, वो तो वहाँ दिखेगा, तो पॉइंट से पॉइंट बना भी सकते हैं आप। मान लीजिए हमें नहीं मिला कोई पॉइंट, हमने बनाना शुरू किया, D एंटर, मैंने लिया 230 की जो कि विड्थ है वॉल की, और मैंने लिया 4 फीट, 4 फीट का मतलब हो जाएगा, चलो जी 1200, ये डोर है, ठीक है जी। इसको मैंने बोला डोर यहाँ है, इसके मिड पे एकदम, यहाँ कहीं से डोर एंट्री है इस रूम में, और कहीं पर एक विंडो है, उसकी विड्थ इतनी है लगभग, और जो विंडो है बेसिकली वो इधर है, इसके सेंटर पे मान लीजिए, तो मैं इसे मूव करके वहाँ रख दूँ। तो जब आप 2D प्लान दिखेगा आपको यहीं पर, तो आप रेक्टेंगल तो बना ही सकते हैं ना, कॉर्नर से कॉर्नर को, बस सिंपल इतना काम करना है, 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे। इसी चीज़ को आइसोमेट्रिक में वापस ले आओ, यहाँ बात करो, ये तो डोर है, डोर तो नीचे से ही होगा, इसकी हाइट बता दो, डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दो इसे, मान लीजिए 2100,
हो गई जी हाइट। विंडो क्या नीचे से होगी? नहीं। 3000 का हमें सिलाइट चाहिए, हमने पहले ही से अरे 3 फीट का अंदर, मैंने यहाँ से इसको ऊपर की डायरेक्शन में किया, कितना चाहिए? 900। अब उसकी हाइट शुरू होगी, अब एक्सट्रूड करना है, EXT एंटर, सेलेक्ट एंटर, मान लीजिए 1200। तो बेसिकली दोनों का हाइट सेम हो गया। अगर आप कंसेप्चुअल में देखें तो ऐसा कुछ बना, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। SU एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट एंटर, चाइल्ड, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो बेटर क्या है, यहाँ देखो, SU एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट एंटर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये दो हैं, एंटर। अब आप चले जाओ कंसेप्चुअल, हो गया। वापस से आप टॉप व्यू पर आ जाओ और विजुअल, ये जो आपका DUCS है उसे ऑफ कर दो। उस ऑफ करने से क्या होगा, बेस प्लेन पे ही काम होगा, आप जो भी करोगे। आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, चल कोई बात नहीं। अब मान लीजिए मुझे कोई एक नीचे इसके फ्लोर दिखाना है, तो क्या करो आप, बॉक्स बना दो डायरेक्ट, BOX एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 3D में कर लो ऐसे, नीचे की डायरेक्शन में जितनी भी थिकनेस चाहिए आप दे सकते हो, वो माइनस में दे दो बस। मान लीजिए आपने बोला माइनस में 300 आ गया। आपको ऊपर कवर करना है, बॉक्स एंटर, आपने बोला पहला कॉर्नर, आपने बोला दूसरा कॉर्नर, ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। अब फ्लो जो आपका स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी होगी? 6 इंच, mm 150 mm। चलो ये हो गया अपना स्लैब। लेकिन ये स्लैब मान लो मुझे इधर भी बाहर निकालना था, इधर भी बाहर निकालना था, तो पहले बना दो, उसके बाद क्या करो, प्रेस एंड पुल लगाओ, ERESS। मान लीजिए आपको ये इधर बाहर निकालना था, मान लो आपको निकालना था ये 750, 750 आ गया बाहर, या इधर भी निकालना था 750 आ गया जी बाहर। हाँ हाँ, डायरेक्शन बदलते रहिए, निकालते रहिए, एग्जैक्टली। अब UNI एंटर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड, PRESS एंटर, यहाँ से बाहर, ठीक है। और ये वाला पार्ट अब नहीं आया ना कोई लाइन, ये पूरा एक है, ये बन गया आपका बाहर। अब मान लीजिए आपको मटेरियल्स वगैरह देने हैं या कोई कलर देना है, मटेरियल शॉर्टकट है MAT एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल, यहाँ ड्रॉ गलत लिख दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल MAT एंटर, मटेरियल ब्राउज़र खुल जाएगा, होम पर जाओ, ऑटोडेस्क पर जाओ, ये देख रहे हो फिनिशेस दिए गए हैं, फ्लोरिंग, स्टोन, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको कोई भी चाहिए यहाँ क्लिक कर सकते हो ना, ये ऑप्शन है ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो जो मटेरियल यूज़ करने हैं आप उन पर क्लिक कर दो, वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। कोई आपको पेंट यूज़ करना है, आपने क्लिक कर दिया बस, वो आपका पेंट ऐड हो गया। आपको कंक्रीट यूज़ करना है, आपने जस्ट क्लिक किया, वो ऐड हो गए। तो जितने भी लिस्ट में आपने ऐड किए हैं वो सारे देखो ऊपर आ गए। जब मटेरियल ऊपर आ गए, आपको इनमें से कोई भी मटेरियल यूज़ करना होता है, आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे और ला करके उसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर दो।
वो उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। दिखेगा कहाँ? रियलिस्टिक में। वाइट कर दो। तो जैसे जैसे आप मटेरियल देंगे उसी का इफेक्ट आपको वहाँ नज़र आने लगेगा। इस तरीके से आप बना पाएंगे। माइंड में ये भी आ सकता है सर डोर वगैरह विंडो वगैरह बनानी हो तो कैसे बनाएं? REC एंटर। ये व्यू होगा हमारे पास फ्रंट आई थिंक, नहीं टॉप से देखो ज़रा, ये टॉप है तो ये है राइट व्यू। ये राइट व्यू बेस बन गया। अब हम यहाँ आकर के रेक्टेंगल बनाएंगे। ये साइज़ मिल गया इसका। इसको मूव कर दो ज़रा बाहर। शिफ्ट आप हट जाओ, आप हट जाओ। ये स्केच क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा? अब देखो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपके माइंड के ऊपर काम करेगा कि आपको किस टाइप के डोर्स बनाने हैं। मैंने इस टाइप का कुछ कंसेप्ट सोचा और अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, बहुत मामूली, या मेज़रमेंट के साथ चल लो। EXT एंटर। मान लीजिए मैंने इसको किया 35, ये इधर की तरफ आया होगा। मैंने इसको किया सीधा सब्ट्रैक्ट किया, SEO एंटर। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया अरे एक्सट्रूड तो करना पड़ेगा ना पहले। EXT एंटर। इसको एक्सट्रूड किया, ये 35 किया था, मान लीजिए इसको मैंने किया 25। दिख रहा है फ़र्क? अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं इस SU एंटर, पेरेंट ये है एंटर, चाइल्ड ये है एंटर, अब देखो आपको इसका पैटर्न दिखेगा। अब दिखाई दिया? और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया बाहर की डायरेक्शन में 5 mm। अब मैंने इन सबको यूनाइट कर दिया। अब मैं इसी को राइट व्यू यही था ना, टॉप व्यू में जाता हूँ, ये उल्टा बन गया। रोटेट कमांड आपके पास है पॉइंट के रेफरेंस में। अब आप देखो आ गया राइट व्यू, वापस राइट पर ही आओ और मान लीजिए कहीं आपको नॉब वगैरह कुछ ऐसा दिखाना है। अब आप UCS भी ऑन कर लो ताकि इसी फेस पे काम हो जिस फेस पे आप चाहो। एक सर्कल बनाया मैंने और इस सर्किल को ही मैं क्या करूँ, एक्सट्रूड कर दूँ बाहर की तरफ कुछ ऐसा दिखाने के लिए। बन गया। फिर वही मटेरियल हम अलग अलग दे पाएंगे। जब इसको यूज़ करना होगा यूनाइट तो करना ही पड़ेगा एक बार। अब इसे मूव कर रहा हूँ, मूव करने की कंडीशन देखना मेरी क्या है। इसके मिड से उठाया, इसके मिड पे रखा ताकि ना ये बाहर फ्लश हो ना ये अंदर फ्लश हो। देख रहे हो, अंदर भी नहीं फ्लश हो रहा और बाहर भी नहीं फ्लश हो रहा, क्योंकि यह तो फ्रेम होता है ना। फिर मैं इसकी चौखट बनाऊंगा तो उतना कम करना था मुझे चौखट के हिसाब से। तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे करोगे। लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ऑटोकैड 3D यूज़ होता नहीं है, ये भी माइंड में रखना। ये बस आपके माइंड की क्रिएटिविटी को, कंसेप्चुअल पावर को थोड़ा एनहांस करेगा, जिससे जब आप आगे कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर लर्न करने जाएंगे तो आपके पास क्लैरिटी रहेगी। थोड़ा 3D का कंसेप्ट कैसा लगेगा, व्यूज़ कैसे होते हैं, विजुअलाइजेशन आपके माइंड में थोड़ी क्लियरिटी होगी उससे रिलेटेड।
इसलिए ये आपको कराया जाता है। फिर हम जाते हैं मान लीजिए मटेरियल में, इसको करते हैं रियलिस्टिक, और हम यहाँ पर आ जाएं थोड़ा वुड पे। वुड के कुछ पैनल्स हैं हमारे पास, इसमें से कुछ पैनल मैंने यही ले लिया और इसको मैंने यहाँ दे दिया। फिर इसी तरीके से आप देखो, आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा उसका, जितना ज़्यादा आप देखोगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा रिच क्वालिटी वगैरह आप यहाँ क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन जितना कर सकते हो उतना आप कर पाओगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ अबाउट मटेरियल। हमारे पास है स्लाइस, हेलिक्स, शेल, एनिमेशन और रेंडर। ये 5 टूल्स हमारे पास हैं। ये हम कल के टॉपिक पे पढ़ेंगे, और कोशिश मेरी ये होगी कि हम कल के टॉपिक में एक 2D फ्लोर प्लान को इंपोर्ट करके और उसको भी कन्वर्ट कर दें, लेकिन प्रोसीजर यही सिमिलर रहेगा जो आपको मैंने बताया, ठीक है। आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तब तक आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कल के लेक्चर का जो भी टाइमिंग होगा वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा ऑफिस के नंबर से, मॉर्निंग में। आज नहीं, मॉर्निंग में आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप सबको ही क्लास ऑनलाइन लेनी पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना। बट हाँ, मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब तक आपको आपके पास मैसेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है जी। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। कमांड मैं शेयर कर दूंगा PDF, टेंशन मत लो, वो तो होगा ऑलरेडी आप लोगों के पास उसी के लास्ट में 3D। ठीक है जी, कुछ समझ आया है? मनसफ, रंजीत, सुधांशु, माज, जो भी लोग आप ऑनलाइन थे। यस सर। चलिए ठीक है, कल से रिलेटेड ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कल का प्लान करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा